Hello students, welcome to my channel. So our today's topic is relation between radius of curvature and focal length. So basically हमें R और F के बीच रिलेशन फाइंड आउट करनी है। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन देखा था। इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ रूल्स होते हैं उनको देखा था, और उसके अलावा कॉनकेव मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन हम लोगों ने कर ली थी, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स ही होते हैं, जिसके लिए अगर हो सकेगा तो एक स्मॉल वीडियो मैं बना दूंगी। कॉन्वेक्स मिरर के लिए सिर्फ 2 पॉइंट्स हम लोग कंसिडर करते हैं एट इन्फिनिटी, जिसके लिए फोकस पर ही बनेगा, एंड एक जो है वो मिरर के सामने अगर किसी भी पॉइंट के लिए हो, तो बस जनरल एक उसके लिए हम लोग कंडीशन लेते हैं। तो बस यही 2 कंडीशन होती है कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो आज हम लोग कर रहे हैं रेडियस R एंड फोकल लेंथ F के बीच रिलेशन, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को एक डायग्राम बनाना होगा सबसे पहले। तो देखिए रे डायग्राम बनाते हैं। एक स्मॉल कर्वेचर का एक मिरर कंसिडर कर रहे हैं, और मिरर ले रहे हैं हम लोग कॉनकेव टाइप का। तो ये मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सेस, तो ये पॉइंट हो गया है P। और अब देखिए इसके लिए एक लाइट रे इंसिडेंट करवाते हैं, तो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल लाइट रे इसके ऊपर आती है यहाँ, और ये हो गई है इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट रे। अब देखिए ये यहाँ पर आती है एक सी पॉइंट से, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, उससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला जाता है इस लाइन के ऊपर, जो कि एज ए नॉर्मल बिहेव करता है, ठीक है। नॉर्मल हम लोग हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ही डालते हैं, जिसको यहाँ पर सी पॉइंट से लेकर जाएंगे, ठीक है। अब देखिए नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाता है वो होता है इंसिडेंट एंगल, तो ये यहाँ पर हो जाएगा इंसिडेंट एंगल, जिसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद ये रिफ्लेक्शन होगा इसका, और हमें पता है कि पैरेलल लाइट रे जो है वो हमेशा फोकस से होकर जाएगी। तो ये यहाँ से F पॉइंट हम लोग ले लेते हैं फोकस, और ये जो लाइट रे है ये यहाँ से होते हुए जाएगी, यानी कि ये जो लाइट रे है ये हो गई है रिफ्लेक्टेड लाइट रे। ये हो गई रिफ्लेक्टेड लाइट रे। अब देखिए रिफ्लेक्टेड लाइट रे जितना एंगल बनाती है वो होता है एंगल R। अब यहाँ पर फ्रॉम द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फ्रॉम द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का लॉ हम लोगों ने देखा था कि इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल जो है वो हमेशा इक्वल होते हैं। I = R होता है यहाँ पर। इसका मतलब ये जो एंगल I है और ये जो एंगल R है ये इक्वल है। यहाँ इनको एक नाम दे देते हैं। ये हम लोगों ने है मान लिया A पॉइंट, ये हम लोगों ने मान लिया M पॉइंट, ये C है ही और ये F है, ठीक है। इस तरीके से इनको नाम दे दिया। अब यहाँ पर एंगल AMC = है एंगल FMC, ठीक है। ये दोनों एंगल जो है ये दोनों इक्वल है। अब यहाँ देखिए ये लाइट रे यानी कि इंसिडेंट लाइट रे और पैरेलल जो प्रिंसिपल एक्सेस है ये हम लोगों ने एक दूसरे के पैरेलल लिए। प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल ही लाइट रे हम लोगों ने इंसिडेंट करवाई है, और पैरेलल लाइट रे जो है यहाँ इसको अगर कोई भी लाइन इस तरीके से कट करती है तो ये दोनों देखो यहाँ पर इंसिडेंट ये जो है अल्टरनेट एंगल बन जाएंगे। यहाँ ये लाइट रे इस तरीके से कट करती है
तो ये एंगल और ये एंगल जो है जेड बन रहा है। देखो हमेशा हम लोग जेड बनाकर देखते थे कि इस तरीके से जेड बनता है। क्या जेड बनता है, तो ये दोनों एंगल जो है वो यहाँ पर अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। तो ये एंगल भी आई ही हो जाएगा यहाँ, और ये एंगल इक्वल आ जाएगा इन दोनों के, एंगल MCF। तो यहाँ से हमारे पास में एक कंडीशन आ गई है, एक वैल्यू आ गई है हमारे पास में कि ये एंगल और ये एंगल जो है ये तीनों इक्वल है, और ये आई के भी इक्वल है। ये सभी किसके इक्वल है? आई के इक्वल है। अब आप इस ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल MCF, इसके अंदर आपको पता है कि ये दोनों एंगल जो है वो सेम है। ये एंगल जो है यहाँ पर CMF एंड MCF, ये दोनों एंगल इक्वल है। ये दोनों एंगल इक्वल है। अगर टू एंगल इक्वल होते हैं तो उनके रिस्पेक्टेड जो साइड होती है वो भी इक्वल होती है हमेशा। इसका मतलब MF इक्वल्स टू CF, ये दोनों साइड जो है यहाँ पर एक दूसरे के इक्वल होंगे। MF और CF जो है ये एक दूसरे के इक्वल है। अब देखिए, क्योंकि ये जो हम लोगों ने मिरर लिया है ये बहुत ही स्मॉल अपर्चर का लिया है, तो ये M पॉइंट और ये P पॉइंट अगर बहुत पास हो एक दूसरे के, बहुत ज़्यादा दूर नहीं हो, तो क्या होगा, ये MF और ये PF जो है ये ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगी डिस्टेंस। ठीक है, इफ M इज नियर पॉइंट P, M पॉइंट जो है वो P पॉइंट के नियर हो, देन MF ऑलमोस्ट इक्वल होगा। ठीक है, लगभग बराबर होगा यहाँ पर PF के। ठीक है, एकदम से इक्वल नहीं होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर कंडीशन मान सकते हैं कि वो लगभग बराबर होगा इसके। जब ये कंडीशन हम लोग लेते हैं यहाँ पर, तो ये वैल्यू हम लोग इसके साथ में अगर पुट करते हैं तो ये वैल्यू आती है हमारे पास में CF इक्वल्स टू MF के था, तो यहाँ से अगर PF के लगभग दे तो ये CF इक्वल्स टू हो जाएगा PF के, यानी कि CF इक्वल्स टू हो जाएगा PF के। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ इस डिस्टेंस के साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, PC इक्वल्स टू PC जो है यहाँ पर ये वैल्यू, PC जो वैल्यू है यहाँ पर, ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी होती है, कैपिटल R, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस F और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है स्मॉल f, यानी कि जिसको बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने प्रूव कर दिया है कि PF और CF जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, PC जो है उसको रख सकते हैं PC इक्वल्स टू PF प्लस FC। तो ये वैल्यू हम लोग पुट करेंगे यहाँ, PC इक्वल्स टू PF प्लस FC। PC जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो R के इक्वल है, PF जो है वो फोकल लेंथ के इक्वल है F, और क्योंकि FC जो है उसको भी हम लोगों ने इसी के इक्वल बताया है कि वो PF के इक्वल है, प्रूव कर दिया है, तो ये भी कितना हो जाएगा, F हो जाएगा। तो R इक्वल्स टू आ जाएगा 2F, और अगर F इक्वल्स टू बोले तो R अपॉन में 2, ये रिलेशन आ जाएगा फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहीं तक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया है। एक स्मॉल सा डेरिवेशन है, अगर समझ में आया है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आगे की क्लास की नोटिफिकेशंस आपको आपके फ़ोन पर मिलती रहे।